ऐसे कई लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दो नहीं, ऐसे कई लोग बीते दिनों में पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए कथित तौर पर काम कर रहे थे। अब ये तो अदालतें और कोर्ट तय करेगा कि कितनी वो जासूसी कर पा रहे थे, कितनी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम आपके सामने कुछ नाम अब रख देते हैं। बारी बारी से देखिएगा कौन कौन ऑपरेशन गद्दार के हीरो हैं या खलनायक या खलनायिकाएं हैं। ये देखिए, ज्योति मल्होत्रा पहला नाम आता है। अगला नाम इस लिस्ट में आएगा गजाला का, ये मलेरकोटा की। एक बात बहुत खास है, इन सबके बारे में लास्ट में बताऊंगा। तीसरा नाम है यामीन मोहब्बत का। चौथा नाम जो सामने आता है इस लिस्ट में वो है देवेंद्र सिंह ढिल्लो का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। पांचवा नाम आता है अरमान का, ये नू का रहने वाला है। छठा नाम जो सामने आता है वो नुमान इलाही का है, ये पानीपत का है। इसके बारे में भी आगे और डिटेल में बताने वाला हूं। तारीफ, एक और नू का कैरेक्टर, ये भी पाकिस्तानी एजेंसियों के संपर्क में था। एक और नाम है सुखप्रीत सिंह, गुरदासपुर का है ये। इनकी सही तस्वीरें हमारे पास नहीं थी, इसीलिए इनकी तस्वीर आपको नहीं दिखा रहे हैं। और आखिरी नाम जो पकड़ा गया है वो करणबीर सिंह का है, ये भी गुरदासपुर का है। ये जितने नाम अभी तक आपने देखे ना, ये तमाम वो नाम है जो पंजाबी भाषा बोल लेते हैं, उर्दू, पंजाबी, हिंदी भाषा बोल लेते हैं, जो बहुत आसानी से पाकिस्तान के पंजाब में जाकर वहाँ रह सकते हैं, उन लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं। ये बड़ी खासियत इन सब लोगों की, और शायद इसी वजह से इनको अपने साथ लाने में पाकिस्तानी एम्बेसी के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वो कामयाब रहे होंगे। लेकिन अभी जिस नुमान का नाम मैंने जिक्र किया, उस नुमान इलाही के बारे में अब कुछ आपको बताना चाहता हूँ। उसकी एक पाकिस्तानी आतंकी के साथ बातचीत का एक खुलासा हुआ है। इस पूरी बातचीत को सुनकर साफ लग रहा है कि जिन लोगों पर यह आरोप लग रहा है वो देश का बड़ा नुकसान करने में लगे हुए थे, और ये गद्दारी से कम इसको नहीं आंका जाना चाहिए। सुनिए नुमान और उसके पाकिस्तानी हैंडलर की आपसी बातचीत। क्या देश के अंदर ही कुछ ऐसे लोग छुपे हैं जो आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं? और क्या ऐसे ही आस्तीन के सांपों की वजह से आतंकी अपनी करतूत में कामयाब हो पाए? हम आपको हरियाणा में गिरफ्तार किए गए नुमान इलाही और पाकिस्तान में बैठे आतंकी इकबाल खान की बातचीत सुनाने जा रहे हैं, जिसके बारे में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पता चला है। हम आपको जो बातचीत सुना रहे हैं वो वॉइस कॉल और चैट के रूप में सामने आई है। साहब प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी क्या गलती है? आप बैठे हो मेरे लिए। तू मेरा काम करेगा? अब कब करेगा तू काम? आर्मी के 2 प्रिंट दे दे। 2 दिन बस जनाब। कश्मीर जाओ और कैंट की फोटो लेकर आओ। जी जनाब। गुड। ऐसी जानकारी मिली है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएसआई के हैंडलर इकबाल काना और नोमान के बीच लगातार बातचीत चल रही थी। हमने आपको अब तक जितनी बातचीत सुनाई उसके मुकाबले आगे की बातचीत और भी खतरनाक है। पाकिस्तान में बैठा आतंकी नोमान से एक ट्रेन के बारे में पूछ रहा है और उससे ये भी पता करने को कह रहा है कि ट्रेन में कितने लोग हैं। जम्मू कश्मीर की तरफ जो जालंधर और अमृतसर होते हुए ट्रेनें आती हैं, उनकी लोकेशन भेजो और जाकर देखो उनमें कितने लोग आ रहे हैं। इकबाल के इस सवाल का जवाब देने के बाद नोमान ने अपनी चैट को डिलीट कर दिया। नोमान के पास से कुल 6 पासपोर्ट बरामद हुए हैं। सारे पासपोर्ट भारतीय हैं और सब में पाकिस्तान की एंट्री है। इसके अलावा नोमान के पास पाकिस्तान का एक संदिग्ध डॉक्यूमेंट भी मिला है। जासूसी के नेटवर्क की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। एक के बाद एक ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो कहने को तो भारतीय हैं, लेकिन उनकी काली करतूतों के तार पाकिस्तान से सीधे जुड़ते साफ दिखाई देते हैं। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद अब एजेंसियों ने कुछ दूसरे संदिग्धों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो पाकिस्तान तक भारत की बहुत अहम जानकारियां पहुंचा रहे थे। अलग अलग राज्यों से लगातार जासूस पकड़े जा रहे हैं और जासूसी के सिंडिकेट का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब तक की जांच में ये साफ हुआ है कि कई लोग इनमें से ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं। जब वो पाकिस्तान में गए तो वहाँ पर
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट्स के संपर्क में आ गए। जहां पाकिस्तान एक तरफ भारत के खिलाफ साजिशें करता है, आतंकवाद को पनाह देता है, कश्मीर में दहशतगर्दी को पालता है, तो वहीं अब पाकिस्तान भारत के लोगों को जासूसी के लिए अपने जाल में फंसा रहा है। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद जासूसी के मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ऐसे कई संदिग्ध हमारे आसपास रह रहे हैं जो देखने में तो एकदम आप और हम जैसे हैं, लेकिन उनके अंदर का जासूस पाकिस्तान को भारत की संवेदनशील जानकारियां ट्रांसफर कर रहा है। हरियाणा से एजेंसियों ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो इन साजिश में शामिल हैं। हरियाणा के न्यू जिले का रहने वाला 26 साल का अरमान इसी करतूत में शामिल था, यानी पाकिस्तान को भारत की सूचनाएं देता था। वहीं उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला 24 साल का नोमान इलाही भी गिरफ्तार किया गया है। नोमान पानीपत में छिपा था, पानीपत की एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और पाकिस्तान को भारत की खबरें देता था। हरियाणा के कैथल गांव से देवेंद्र सिंह भी अब सलाखों के पीछे है। इसकी उम्र 25 साल है और इसने पटियाला मिलिट्री कैंट की फोटोज पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को भेजी थी। देवेंद्र सिंह को अय्याशी और हथियारों का शौक था। वहीं इसी मामले में गुजरात पुलिस को भी कामयाबी मिली है। पंजाब के जालंधर में गुजरात पुलिस ने छापेमारी की और पाकिस्तान को सूचना देने वाला एक जासूस मोहम्मद मुर्तजा अली को गिरफ्तार किया। जब भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में तनाव के हालात थे, तो पाकिस्तान में भारतीय समाचार चैनल, वेबसाइट बंद हो गए थे, लेकिन मोहम्मद मुर्तजा अली सभी भारतीय समाचार चैनल पर खबरें सुनता था और सारी जानकारी ISI को मुहैया कराता था। मोहम्मद मुर्तजा अली ने चैनलों पर चल रही खबरों के साथ और भी कई जानकारियां पिछले कुछ दिनों में ISI को मुहैया कराई थी। कुछ लोगों को हनी ट्रैप किया गया तो कुछ लोग पैसे के लालच में ये काम करने लगे हैं। सबसे बड़ी बात जांच में ये निकलकर सामने आ रही है कि पहलगाम हमले के पहले, पहलगाम हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के समय और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एजेंट्स लगातार पाकिस्तान को खुफिया जानकारियां दे रहे थे। सवाल ये है कि आतंकी और आतंकियों को शरण देने वाले पाकिस्तान की जड़ें इतनी मजबूत कैसे हो गईं कि उसकी शाख भारत तक पहुंच आई। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।